हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जो 4 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम, ठीक है, जो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सेट सी का जो क्वेश्चन नंबर 177 है, ठीक है, उसमें एक बड़ी भूल हो गई है। और ऐसा जो है अक्सर होता नहीं है, खास करके यूपीएससी के मामले में, ठीक है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी जो है कितनी एक जो एक कमीशन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कमीशन है। यहाँ पे एरर देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और आप ये भी कभी नहीं सुने होंगे कि यूपीएससी का क्वेश्चन कभी आउट हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक भूल हो गई है। इस भूल को नहीं बोल सकते आप, ट्रांसलेशन का भूल हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी भूल नहीं है, लेकिन ये ट्रांसलेशन हम समझते हैं कि ट्रांसलेट करना कोई ज़्यादा भूल नहीं है, लेकिन ये बच्चों के रिजल्ट पे काफ़ी इसका असर पड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, जो 2 नंबर का था, सही होता तो 2 नंबर मिलता, यदि गलत हो गया तो कहीं ना कहीं 0.67 कटेगा, मतलब 2/3, ठीक है, 2/3 कटेगा, जो कि बच्चे के रिजल्ट पे काफ़ी असर पड़ता है इसका। और मैं मानता हूं कि आईएएस का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी असर डाल देगा आपका इंटरव्यू पे, मतलब जो ओवरऑल रिजल्ट है उस पर कहीं ना कहीं काफ़ी असर पड़ेगा इसका। तो इस चीज़ को मैं बताने वाला हूं कि जो यूपीएससी ने इस बार के पेपर में क्या गलती हो गई है यूपीएससी की ओर से, और इसका खामियाजा जो है बच्चों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। तो देखते हैं हम कि क्या गलती आखिर हो गई है, ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई है यूपीएससी से, जो कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, और जिसका खामियाजा बच्चों को शायद भुगतना पड़ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन 77 में जो है पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था थे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, गांधी इरविन जो समझौता वो कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है। और कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था कब, 1920 में हुआ था। तो 1920 की बात यहाँ पे 1931 में कहाँ से आ गई, बात समझ रहे हैं आप, कि कहीं ना कहीं 1931, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि यहाँ कहीं ना कहीं गलती हो गई है, असहयोग आंदोलन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में जो गलती हो गई है क्या, कि असहयोग आंदोलन यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है, जो कि बच्चों के रिजल्ट पे काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी माध्यम से जो इंग्लिश में किए हैं वो तो सही है, लेकिन हिंदी में जो है कहीं ना कहीं हिंदी भाषी बहुत सारे बच्चे हैं। खास करके आप देखेंगे बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तो ये जो कहीं ना कहीं जो राज्य है, यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, जो बच्चे पेपर में जो अपीयर होते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदी मतलब माध्यम से हैं। तो हिंदी माध्यम के लिए बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये गलत हो गया, यानी कि उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया, यानी कि 0.67 उनका मार्क्स कम हो जाएगा। और इतना क्या कम हो जाएगा, 2 नंबर जो सही होता वो भी तो कम हो जाएगा, यानी कुल मिला के बात करें तो 2.67 मार्क्स उनका कम हो जाएगा, जिसका रिजल्ट पे, खास करके आईएएस के रिजल्ट पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ असहयोग आंदोलन नहीं होकर के यहाँ क्या होना चाहिए था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे ये गलती हो गई है यूपीएससी के एग्जाम में, कि असहयोग आंदोलन यहाँ पे लिख दिया गया है, जहाँ पे क्या होना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये होना चाहिए था, जिसके माध्यम से बच्चे पे कहीं ना कहीं असर पड़ गया इसका। बच्चे तो समझे कि असहयोग आंदोलन तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो 1920 में हुआ था, तो उनको लगा होगा कि ये ऑप्शन गलत है। तो चलिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग दूसरा आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए। आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि पुलिस की ज्यादतियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, नहीं, ये तो सरासर गलत है, ये नहीं होगा। चौथा दिया गया है कि केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन सही है। देखिए, इसका रेफरेंस मैं आपको लास्ट में दे दूंगा कि कैसे ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं क्या, कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही हो गए, तो पहला आपका सही था, दूसरा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे असहयोग आंदोलन दे दिया गया है, और चौथा सही है। मतलब 1 और 4 ऑप्शन आपका सही होना चाहिए हिंदी भाषी छात्रों के अनुसार, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा ऑप्शन की ओर। ये तो आपके स्टेटमेंट थे। ऑप्शन में देखिए 1 और 4 हमारा सही था, तो 1 और 4 में देखिए इसमें तो है नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसमें 1, 2, 4 था, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सिर्फ 1 और 4 सही है। तो इसका मतलब है कि केवल ए आंसर हो जाएगा, मतलब केवल 1, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा हिंदी भाषी बच्चों के लिए, यानी कि जो हिंदी के छात्र थे, अपीयर हुए थे, उनके लिए ऑप्शन पहला सही है, ठीक है। तो अब चलिए, अब देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्वेश्चन दिया गया था। अब देखिए, इंग्लिश में सेम क्वेश्चन है। इंग्लिश में दिया गया है कि द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इन्विटेशन टू कांग्रेस
टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही है। जो पहला क्वेश्चन, जो पहला हमारा स्टेटमेंट था हिंदी का, उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सही है। अब देखिए सेकंड वाला में देखिए, विथड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जब आप इसका हिंदी करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मिल गया। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है रोकने के लिए जो है इस पे प्रस्ताव दिया गया था गांधी इरविन पैक्ट में, ठीक है। तो अर्थात कहने का क्या हो गया कि यहाँ हिंदी होना चाहिए था क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जबकि दे दिया गया है क्या, असहयोग आंदोलन, जो कि यहाँ पे हिंदी भाषी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो गया। उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया, उनका काफी लॉस हो गया, इस तरह से बोल सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट वही आपका गलत हो जाएगा, चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें क्या कौन कौन सा सही हो गया, तो इसमें आपका सही हो गया क्या, पहला, कौन कौन सा सही हो गया देख लीजिए, पहला सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया और चौथा भी सही हो गया, 1 2 4। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं क्या कि 1 2 4 कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जो बच्चे हिंदी से थे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वहीं जो लोग जो बच्चे इंग्लिश से थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वहीं जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ा हो गया। उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका पहला सही है, और जो कि कहीं ना कहीं गलत है, पहला बी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन ये जो है यूपीएससी की ओर से जो है ट्रांसलेशन में गलती हुई है, ये बच्चे की गलती नहीं है, ये ट्रांसलेशन में गलती हुई है। यदि वहाँ पे असहयोग आंदोलन के बजाय सविनय अवज्ञा आंदोलन होता तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है सही करते, उनका मार्क्स जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होता। तो ये जो है एक बवंडर बोल सकते हो आप, एक बहुत बड़ा जो है मिस्टेक बोल सकते हो, जो कि यूपीएससी ने कर दिया, और इसका खामियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब इसका हम रेफरेंस भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है 1 2 और 4 ऑप्शन सही है। देखिए गांधी ऋण समझौता आप देख पा रहे हैं ऊपर में, गांधी ऋण समझौता जो कि 25 जनवरी 1931 को हुआ था, ठीक है। अब देखिए पहला जो एक जो उसमें स्टेटमेंट था कि जो हिंसा नहीं किए हैं उनको जो है छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं क्या कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही था, जो कि एक ऑप्शन में था। और देख लीजिए 3 ऑप्शन सही था ना। और देखिए एक स्टेटमेंट आपका था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है, स्थगित हो जाएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने ऐसा आश्वासन दिया था। तो जो स्थगित कर दिया जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यही जो है भूल हुई थी, यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए, न कि वहाँ पे दिया गया था क्या, असहयोग आंदोलन, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो गया, 2 हो गया। तीसरा देखिए, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी, गांधी जी ने ये कहा था कि कुछ शर्त रखा था कि इस शर्त पे जो है भाग लेगी, तो कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं भाग लेने के लिए कहा गया था। तो आपने देखा कि 3 जो ऑप्शन सही हैं वो तीनों यहीं से रिलेटेड हैं, गांधी इरविन के बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया दोस्तों, गड़बड़ ये हो गया बच्चों के साथ, हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ, और इसका जो है खामियाजा बच्चों पर असर पड़ेगा, बच्चों के रिजल्ट पर असर पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए यूपीएससी की ओर से, जो कि यहाँ पे कर दिया गया है, देखने को हम लोग को मिला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी वाला, इसमें मेरा मतलब ये था आपको बता दें कि हिंदी में जो है एक जो क्वेश्चन जो है एक मिस्टेक हो गया था, जो हिंदी ट्रांसलेशन के दौरान जो है कहीं ना कहीं ये मिसप्रिंट हो गया है। तो वहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए, लेकिन हो गया क्या, असहयोग आंदोलन, जिसका जो है जिससे बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए, और वहाँ पे ऑप्शन उन्हें ए ऑप्शन करेक्ट करना पड़ा, जबकि उसका आंसर क्या था, बी ऑप्शन था। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो जो है उन तक आसानी से मिले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।